आपकी नज़र में आप एक सीनियर वकील हैं, वकालत के शोबे को पाकिस्तान में अमूमी तौर पे किन चैलेंज का सामना है? मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त वकालत में ये है कि हमारे अदालती निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बैकलॉग बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ वर्क कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो जब ये सब चीजें होती हैं तो फिर, क्योंकि वकील भी जो होता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, डेफिनेटली। तो हम एक सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन अगर 20-20 साल एक केस का फैसला नहीं होगा तो वो हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक है, क्लाइंट्स के लिए भी एक तकलीफ दे चीज है, कोर्टों के लिए भी, और स्टेटिस्टिक्स में भी तकलीफ दे चीज होती है। तो मैं समझता हूँ वकीलों के लिए तो अगर बेहतरी हो सकती है तो सबसे बड़ी हो सकती है कि हमारे यहाँ जुडिशल रिफॉर्म्स हों। हमारे यहाँ जो केस चलाने के तरीके दिए हुए हैं वो 1908 के बने हुए हैं, अंग्रेजों का दिया हुआ है सिविल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1872 में अंग्रेजों का दिया हुआ है। अब अंग्रेजों ने अपने इसी सिस्टम में 3 या 4 दफा सीरियस रिफॉर्म्स कर लिए। हम आज तक वही तरीका चला रहे हैं, जबकि हमारी आबादी इतनी बड़ी हो चुकी है, अदालतों पे बोझ बहुत बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। तो लोगों में भी बड़े इसमें तशवीश पाई जाती है, और वकीलों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्योंकि देखिए ना, एक सूट डिसाइड होगा तो उसकी अपील होगी। अब वही चीज खिंच रही है, 20-20 साल सूट ही नहीं डिसाइड हो रहा। तो ये जो केस को खींचा लंबा करने वाला मामला है, इसमें बेंच जिम्मेदार है या वकील भी जिम्मेदार है? क्योंकि ये भी देखा जाता है कि वकील खुद भी केस को प्रोलॉन्ग कर रहे होते हैं, ताकि जाहिर उनका भी एक सोर्स ऑफ इनकम है ना वो। देखिए वकील को क्लाइंट जब एंगेज करता है तो उसकी मुख्तलिफ रीजंस होते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं कि स्टे मिल गया, इसको एक्सटेंड करें, आप जितना कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर जज बैठा है जो चलाने के लिए तैयार है और वो नो नॉनसेंस जज है, तो वकील भी तैयारी करके जाता है और केस चलाता है फिर। लेकिन अगर उसे मौका ही मिल रहा है बहुत आसानी, देखिए कभी हम भी, जैसे आज सुबह में केस था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरा, वो नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हो गया, मैं नहीं जा सका। लेकिन फिर मैंने उसकी एप्लीकेशन फाइल की कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ हूँ, मैं उधर बिजी था जिस वक्त आपने केस यहाँ टेकअप किया, तो वो रिस्टोर हो जाएगा और चला लेंगे हम। तो कानून में हर चीज के तरीके मौजूद है। लेकिन रिसेंटली हमारी हाई कोर्ट्स में एक मिजाज आ गया है कि बस केसेस को डिसाइड नहीं करना है, बस उनको डिस्पोज ऑफ करना है। अब नंबर्स पे जोर आ गया है। जब नंबर्स पे जोर आ गया तो इंसाफ नहीं होता फिर। सर शायद ऑर्डर्स होना है, क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, लेट्स फॉरगेट अबाउट द क्वालिटी। बस इस तरह किया जा रहा है। देखिए, जिस जमाने में आदिल भाई हमने वकालत शुरू की ना, उस जमाने में जजेस जो थे वो हमारे सीनियर्स के साथ तो बड़े सख्त मिजाज होते थे, लेकिन जब यंग वकील आते थे तो उसे मौका देते थे। कभी हमें कहते थे फला जजमेंट पढ़ कर आओ, कभी कहते थे नेक्स्ट डेट पे सीनियर नहीं आएगा तो तुम्हें चलाना पड़ेगा, कभी कहते थे कि ये चीज में हमें असिस्ट करो, इसमें ये पॉइंट है। They used to give us leverage as a junior. लेकिन अब जो है बेंचेस, वो मेरे ख्याल से जूनियर्स का वो हाल करती हैं कि वो कोर्ट से निकलने के बाद शायद ये सोचता है कि मैंने सही प्रोफेशन भी चूज किया 5 साल बाद, या मैंने कोई गलती कर दी है।